बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि भाई आपके अकेले आवाज़ उठाने से क्या होगा, आपके चिल्ला कर भाषण देने से क्या होगा। तो मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूं कि एक विशाल जंगल को जलाने के लिए एक माचिस की तिल्ली ही काफ़ी होती है। सही काम के लिए किसी से डरने का नहीं, ना मंत्री से, ना एमएलए से, ना पुलिस से, ना बड़ों से, किसी के बाप से नहीं डरने का और मुखर होकर सरकार की गलत नीतियों का विरोध करने का। जय हिंद के साथ अपनी बात शुरू करता हूं। भारतवर्ष की मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि संविधान खतरे में है। कहीं ना कहीं मैं भी ये मानता हूं कि संविधान खतरे में है, लेकिन क्या इतना भर मान लेने से सारी समस्याओं का हल हो जाता है, सारी समस्याओं का निवारण आ जाता है? नहीं। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने संविधान को बचाने के लिए कोशिश करते हैं, अपने मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए लड़ते हैं, सरकार की गलत नीतियों का मुखर होकर विरोध करते हैं। मुट्ठी भर लोग ऐसे हैं और यही वजह है कि मुट्ठी भर लोग हैं, तभी उन मुट्ठी भर लोगों को दबा दिया जाता है, उनको कुचल दिया जाता है, उन पर पाबंदी लगा दी जाती है, उनको पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। क्योंकि एक बड़ा तबका जो कि सरकार की नीतियों का विरोध कर सकता है, वो अपने घर के किसी कोने में चुपचाप बैठा है, सोचते रहता है कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, और एक दिन संविधान खतरे में आ जाता है, लेकिन कभी आवाज नहीं उठाता, मुखर होकर नीतियों का विरोध नहीं करता, क्योंकि वो डरता है। अरे आप किससे डरते हैं? इस सरकार से। क्या बिसात इस सरकार की, जिसको आपने बनाया वो आपको डरा दे। इस सरकार की कोई बिसात नहीं है। संविधान के अनुसार अगर सबसे अधिक पावरफुल कोई होता है तो वो आम व्यक्ति होता है, आम वोटर होता है। आपके पास वोट देने का अधिकार है, आपके पास सरकारें बनाने का अधिकार है, सरकारें उखाड़ने का अधिकार है, और सरकारें उखाड़ कर उसकी जगह किसी और को बैठाने का अधिकार है। तो आप इस सरकार से कैसे डर सकते हैं? सरकार को आपसे डरने की जरूरत है। बस यही कमी रह जाती है कि हम मुखर होकर सरकार की गलत नीतियों का विरोध नहीं करते। अरे आप आवाज नहीं उठा सकते तो कम से कम सहयोग कीजिए ऐसे लोगों का जो संविधान के लिए लड़ते हैं, आपके और मेरे मौलिक अधिकारों के लिए लड़ते हैं। आपको ये समझना होगा कि जब व्यक्ति के परिवार पर कोई मुसीबत आती है तो हम जी जान लगा देते हैं अपने परिवार को मुसीबत से निकालने के लिए, अपने बच्चों के लिए जान लड़ा देते हैं, जान देने तक तैयार हो जाते हैं। हमें ये समझना होगा कि ये देश भी हमारा परिवार है, जिसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जिसको खंड खंड करने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए साथ आकर लड़ना होगा एक परिवार की तरह। जब आप ये समझ लेंगे कि ये देश आपका परिवार है, तब आपके सामने कोई भी आ जाए, कितने भी हिटलर शाही लोग आ जाए, कितने भी फांसीवादी लोग आपके सामने आ जाए, कितनी भी बुरी सरकार आपके सामने आ जाए, आप उसको जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और उसकी जगह एक ऐसे व्यक्ति को बैठाएंगे जो सच में इस देश का विकास करे, जो सच में लोगों के अंदर भाईचारा पैदा करे, जो सच में हर एक बच्चे के अंदर ये भावना उत्पन्न करे कि उसको आगे चलकर कुछ बड़ा आदमी बनना है और इस देश के लिए कुछ करना है। आपके अंदर सच्चा राष्ट्रवाद पैदा करे। राष्ट्रवाद की परिभाषा आजकल चेंज हो गई है। हर कोई चौकीदार, हर कोई मैं भी चौकीदार हूं कहकर खुद को राष्ट्रवादी समझने लगा है। सबको लगता है कि सिर्फ इतना भर कह देने से कि मैं भी चौकीदार हूं, आप राष्ट्रवादी हो जाते हैं। अरे अगर आप राष्ट्रवादी हैं तो मांगिए उस पुलवामा अटैक की रिपोर्ट, मांगिए उस पुलवामा अटैक की जांच कि कितने लोग पकड़े गए। मांगिए। आपने मांगी? आरटीआई लगाई आपने सरकार से सवाल करने की कोशिश की, आपने आपकी विधानसभा के विधायक से बात करने की कोशिश की, आपने सरकार को कोई पत्र लिखा? नहीं, आपने कोई पत्र नहीं लिखा और आपने ना ही कोशिश की। ये आपका राष्ट्रवाद है। आप सच्चे राष्ट्रवादी हैं तो मांगिए अभी जो नक्सली अटैक हुआ है उसकी रिपोर्ट। आपको पता है हमारे पास कितने बड़े बड़े धुरंधर हैं, कितनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, सीबीआई, एनसीबी, जो कि इतनी होनहार है, लोगों के घरों में घुस घुस के 10-10 ग्राम पाउडर एनसीबी ने ढूंढा, 10-10 ग्राम कोकीन ड्रग्स एनसीबी ने ढूंढी।
लेकिन वहीं अगर 300 किलो RDX आप एनसीबी को ढूंढने के लिए बोल देंगे तो एनसीबी की हवा खराब हो जाएगी। एनसीबी के पास कोई जवाब नहीं होगा। 2 साल गुजर गए लेकिन आज तक किसी के पास ये जवाब नहीं है कि आखिर पुलवामा अटैक में वो RDX आया कहाँ से। ना सरकार के पास और ना ही हमारी होनहार एनसीबी के पास, ना ही सीबीआई के पास। ये ऐसी संस्थाएं हैं जो आपके घरों में घुसकर खोद के 10 ग्राम पाउडर भी निकाल सकती हैं, लेकिन जब हमारे 40 जवान शहीद होते हैं तो उनकी सुध लेने वाला, उनकी लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं है। आप और मैं भी उनकी लड़ाई नहीं लड़ते, आप और मैं भी मुखर होकर आवाज़ नहीं उठाते, घर में चुपचाप बैठे रहते हैं। अरे कम से कम एक सवाल तो सरकार से पूछ के देखिए, आपको पता चलेगा कि आपकी पावर कितनी है। सरकार को जवाब देना होगा और सरकार बनी है इसलिए कि वो जवाब दे आपके सवाल का, मेरे सवाल का। और मैं आपको एक बात और कह देना चाहता हूँ, आप ये कहीं लिख लीजिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिखे हुए संविधान में जब तक बोलने की आज़ादी है, जब तक मौलिक अधिकारों की आज़ादी है, जब तक आंदोलन करने की आज़ादी है, सही काम के लिए किसी से डरने का नहीं। ना मंत्री से, ना MLA से, ना पुलिस से, ना बड़ों से, किसी के बाप से नहीं डरने का और मुखर होकर सरकार की गलत नीतियों का विरोध करने का। जब तक हमारा संविधान हमें आज़ादी देता है, हमें किसी से डरने की जरूरत है ही नहीं। लोगों को हमसे डरना चाहिए, हमें किसी सरकार से डरने की जरूरत नहीं है। सरकार हमसे डरेगी, हम क्यों सरकार से डरें? हमने वोट दिया था, ये वोट का अधिकार हमें कहता है कि सरकार से सवाल पूछो। अगर हम सवाल नहीं पूछते हैं तो हम अपने संविधान के साथ धोखा करते हैं, हम अपने ज़मीर के साथ धोखा करते हैं, हम अपनी दी गई वोट के साथ धोखा करते हैं। इसीलिए हमें सवाल पूछने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि भाई आपके अकेले आवाज़ उठाने से क्या होगा, आपके चिल्ला कर भाषण देने से क्या होगा। तो मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूँ कि एक विशाल जंगल को जलाने के लिए एक माचिस की तिल्ली ही काफ़ी होती है और उसके बाद इस तरीके से पूरे जंगल में आग लगाई जा सकती है, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। एक व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है। आपने सुना होगा 1 मैन आर्मी। 1 मैन आर्मी मतलब एक व्यक्ति ही आर्मी के बराबर होता है। तो कभी भी ये मत सोचे कि आप अकेले हैं, आपके अंदर आर्मी है, आपके अंदर पूरा देश है। आप एक बार आवाज़ तो उठाइए, देखिए कितने लोग आपके पीछे हो लेंगे। महात्मा गांधी भी अकेले थे, शुरुआत में सारे आंदोलन अकेले लड़े, उसके बाद हज़ारों लाखों की भीड़ उनके पीछे होगी। और हम लोगों को एक बात और समझनी होगी कि हम लोगों का विश्वास, हम लोगों का प्रेम, हम लोगों का राष्ट्रवाद इतना कमज़ोर क्यों है? क्यों हम लोग हर बार किसी के बहकावे में आ जाते हैं और आपस में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करने लग जाते हैं, धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव करने लग जाते हैं, धर्म और जाति के आधार पर लड़ने लग जाते हैं और धर्म और जाति के आधार पर ही वोट डालने लग जाते हैं। क्यों अचानक से हिंदू खतरे में आ जाता है? हमको ये समझना होगा कि जब सरहद पे मर रहा हो जवान, सीमा पर मर रहा हो किसान, तब क्यों होता है पूरा दिन टीवी में हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान? क्यों कभी डिबेट नहीं होती शिक्षा पर? क्यों कभी डिबेट नहीं होती रोजगार पर? क्यों कभी डिबेट नहीं होती हमारे बच्चों के भविष्य पर? और क्यों कभी डिबेट नहीं होती इस देश के लोगों के भाईचारे पर? क्यों हमेशा हमें हिंदू मुस्लिम में बांटा जाता है? क्यों हमेशा हमारी तुलना पाकिस्तान से की जाती है? अरे पाकिस्तान इस लायक भी है कि हमारी तुलना उससे की जाए और यही बता के आपको सर्वश्रेष्ठ दिखाया जाता है कि देखिए पाकिस्तान से आप ऊपर हैं। अरे हमें पाकिस्तान से ऊपर नहीं होना, हमें सबसे ऊपर होना है, क्योंकि हमारे अंदर जो खून है वो भगत सिंह का भी है, हमारे अंदर जो खून है वो महात्मा गांधी का भी है। हम लाठी उठाना भी जानते हैं और बंदूक उठाना भी जानते हैं। और दूसरी तरफ राष्ट्रवाद के नाम पे पाई देना चाहती है सरकार इस देश की। सरकारी स्कूल नहीं होने चाहिए इनके हिसाब से, सरकारी अस्पताल नहीं होने चाहिए इनके हिसाब से, सरकारी LIC नहीं होनी चाहिए इनके हिसाब से, सरकारी पेट्रोल पंप नहीं होने चाहिए इनके हिसाब से। तो फिर सरकारी प्रधानमंत्री लेकर क्या झुनझुना बजाएंगे? सरकारी गृह मंत्री लेकर क्या ढोलक बजाएंगे? और सरकारी संसद लेकर क्या घंटा बजाएंगे? जब सरकारी कुछ होना ही नहीं चाहिए तो प्रधानमंत्री क्यों सरकारी हो? प्रधानमंत्री प्राइवेट ले आओ। राष्ट्रवाद के नाम पर
हमारे पैसे से बनाई गई कंपनियों को बेचा जा रहा है। इसीलिए ज़रूरत है कि हम सब साथ आएं और साथ आकर इस सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ विरोध करें। आप सड़कों पर नहीं उतर सकते तो आप अपने घर से सहयोग करें। जो व्यक्ति आवाज़ उठा रहा है एटलीस्ट उसका सहयोग करें, उसको सपोर्ट करें, क्योंकि वो आप अपने साथ साथ आपके मौलिक अधिकारों के लिए भी लड़ रहा है। क्योंकि संविधान मेरा अकेले का नहीं है, संविधान आपका है, इस देश में पैदा होने वाले हर एक बच्चे का है, इस देश में रह रहे हर एक इंसान का है। और वही संविधान हमें ये आज़ादी देता है, वही संविधान हमें ये अधिकार देता है कि मैं इस मंच पे खड़ा होकर आपके सामने दो बात कहूं और इस मंच पे खड़ा होकर अपनी जो भी भड़ास है सरकार के खिलाफ वो निकालूं। जय हिंद, जय भारत।